नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टी, जहां पे हम आपको आज कार्यालय नगर परिषद उचेहरा जिला सतना मध्य प्रदेश के भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो भर्ती है किस विभाग के थ्रू निकाली गई है। तो ये है नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। इसमें लिखा है कि नगर परिषद उचेहरा सतना में 1 वर्ष के लिए ये जो भर्ती है पूर्णतः अस्थायी होगी। आगे पद का नाम दिया गया है, किन किन पदों में भर्ती होनी है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी और मानदेय क्या होगा। अंतिम तीथि सबसे पहले बता दें कि 16 फरवरी 2024 है और न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 64 वर्ष है। और जो भर्ती होनी है ऑफलाइन होगी, डाक के द्वारा, या फिर आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे नगर परिषद में आवेदन दे सकते हैं। अब हम एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं सारी जानकारी। सबसे पहले जो पद है जूनियर इंजीनियर, इसमें मांगा गया है संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं 2 वर्ष कार्य का अनुभव। फिर है अकाउंट एक्सपर्ट, इसमें ICAI से CA या फिर MBA फाइनेंस से या फिर इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर और 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसमें सैलरी रहेगी आपकी 30,000 रुपये प्रतिमाह और ऊपर जो देखे हमने जूनियर इंजीनियर में, इसमें 10,000 रुपये प्रतिमाह। फिर आगे कार्यालय सहायक, इसमें 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर प्रचलन के संबंध में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणी परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए एवं 1 वर्ष कार्य का अनुभव। इसकी सैलरी होगी आपकी 10,000 रुपये प्रतिमाह। आगे देखते हैं स्वच्छता सहायक, ये 5वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष कार्य का अनुभव होना चाहिए, सैलरी होगी 8,000 रुपये प्रतिमाह। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में PGDCA तथा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणी परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं 1 वर्ष कार्य का अनुभव होना चाहिए, इसकी भी सैलरी होगी वही 8,000। आगे देखते हैं जो चयन होगा वो कैसे होगा, वो एक चयन समिति के माध्यम से इसकी नियुक्ति की जाएगी। अब इसकी आगे शर्तें वगैरह दी गई है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। आवेदन आपको बता ही चुके हैं कि ऑफलाइन होगा, या तो आप डाक के द्वारा भेज सकते हैं या फिर डायरेक्ट वहाँ पे ऑफिस टाइम में 11 से 5 के बीच में जाके आवेदन जमा कर सकते हैं। और ज़्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए तो वेबसाइट है mp-urban.government.in में जाके आप ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं खुद भी। इधर दिया है कि आवेदन का प्रारूप, आवेदन का जो प्रारूप है ये ऐसे रहेगा। इसको आप निकलवाएंगे, इसको फिल करेंगे, इसके बाद जमा करनी है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कार्य अनुभव, जो अनुभव होता है वो मांगा गया है, उसके लिए पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। जैसे कार्यालय स्थल का नाम और पता, पद का नाम, सेवा का समय काल, भूमिका एवं जिम्मेदारी वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब नीचे दी गई है अनुसूची 6। अनुसूची 6 के बारे में बोला गया था। अनुसूची 6 के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि चयनित व्यक्तियों को सेवा में उपस्थित होने के पहले अनुसूची 6 अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना अनिवार्य होगा। तो हम देख लेते हैं कि अनुसूची 6 में बोला क्या गया है। इसको एक तरफ से पढ़ लेते हैं। अनुसूची 6 नियम 4/12/6 के अनुसार संविदा अनुबंध प्रक्रिया पत्र, संविदा अनुबंध पत्र, यह अनुबंध मध्य प्रदेश नगर पालिका संविदा अनुबंध तथा सेवा की शर्तें सेवा नियम 2021 के अंतर्गत संविदा सेवा हेतु चयनित प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मध्य इन शर्तों के अधीन निष्पादित की जाएगी। अनुबंध की कुछ शर्तें हैं, जैसे संविदा का मानदेय क्या रहेगा, संविदा सेवा की अवधि कैसी कब तक रहेगी, नियुक्ति कैसे होगी, है ना, उसका अनुशासन, काल अवधि के दौरान अनुशासन और उस से संबंधित नियंत्रण, वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। ये शर्तें होंगी और इसकी कुछ शर्तें भी बताई गई है। तो हम अपन एक तरफ से इसको देख लेते हैं कि क्या है। बाकी जानकारी मैं आपको ऊपर दे चुकी हूँ जो इम्पोर्टेंट है। PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे ज्वाइन कर लें और PDF डाउनलोड कर लें। बाकी अगर इसी से बाकी मैं और सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ के बता दे रही हूँ। तो संविदा मानदेय, नगरीय निकाय के लिए स्वीकृत आदर्श कार्मिक संरचना में उल्लेखित संविदा के पद ये रहेगा। दूसरा, राज्य शासन या सार्वजनिक लोक उपक्रम के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के मानदेय का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अध्याधीन किया जाएगा। आगे लिखा है अनधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदा मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। फिर आगे है संविदा की अवधि में 1 वर्ष के बाद वृद्धि होने पर संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति के मानदेय में उसके कार्यों के मूल्यांकन उपरांत आगामी वर्ष के लिए 5% की वृद्धि की जा सकेगी, जो अधिकतम मानदेय से अधिक नहीं होगी। आगे दिया है संविदा सेवा की अवधि तथा नियुक्ति। संविदा नियुक्ति की अवधि अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगी। संविदा कालावधि
की वृद्धि संविदा अवधि पूर्ण करने के पश्चात चयन समिति के मूल्यांकन के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त सेवक की संविदा कालावधि में 1 वर्ष एक बार में अधिकतम 2 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी, परंतु संविदा नियुक्ति की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। परंतु यह वृद्धि पक्ष क्रमांक 1 की आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक समय तक नहीं की जा सकेगी, परंतु यह और भी कि चयन समिति मूल्यांकन के मापदंड पर का निर्धारण कर सकेगी। तीसरे में दिया है कि संविदा कालावधि के दौरान अनुशासन तथा नियंत्रण। पक्ष क्रमांक 1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति शासन तथा नगरपालिका के सेवकों के लिए लागू आचरण नियमों द्वारा शासित होंगे। चौथा दिया है कि कदाचरण या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में अंतर्ग्रस्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें कैसी कार्रवाई होगी? इस अनुबंध की कनिका 3 के अधीन किसी कदाचरण पर या उन नियमों के अधीन नियुक्त सेवा के सदस्यों के विरुद्ध किसी गंभीर आरोप होने पर जांच उपरांत नियुक्त प्राधिकारी सुनवाई का युक्त अवसर देने के पश्चात संविदा अनुबंध समाप्त कर सकेंगे। कुछ अन्य शर्तें दी गई हैं जो बहुत ही इसमें कुछ शर्तें बताई गई है, जैसे जब संविदा पर नियुक्ति का आदेश जारी होगा उसके 15 दिन के भीतर आपको अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। आगे बोला गया है कि उक्त कालावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दिशा में नियोक्ता प्राधिकारी की अनुमति से कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। फिर आगे है शासकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा या दैनिक भत्तों का निर्धारण वैसा ही किया जाएगा जैसा कि उक्त श्रेणी के समकक्ष अधिकारी या कर्मचारी को शासन के नियमों के अनुसार दिया जाता है। श्रेणी का वर्गीकरण मुख्यतः संविदा वेतन के आधार पर किया जाएगा। आगे बोला गया है अनुकंपा नियुक्ति पेंशन उपादान मृत्यु लाभ संबंधी सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी और वार्षिक वेतन वृद्धि में भी देय नहीं होगा। इसी प्रकार संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति जो महंगाई भत्ते मिलते हैं, गृह भाड़ा या फिर किसी अन्य भत्ते के लिए हकदार नहीं होंगे। आगे दिया है अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10% राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पीपीएफ में जमा करना होगा। इस बात की लिखित सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी, परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा। आगे बोला है कि स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा, मतलब अगर आपको चाहिए कि हम ट्रांसफ़र हमें चाहिए तो वो नहीं होगा। फिर नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे। आगे बोला है संविदा सेवा किसी भी एक पक्षकार द्वारा किसी भी समय 1 माह की सूचना के बाद या 1 माह की संविदा रकम का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संविदा पर नियुक्ति बोला है कि 1 कैलेंडर वर्ष की सेवा में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही इस कालावधि में 1 सप्ताह का चिकित्सा अवकाश मिलेगा। 6 माह पश्चात 1 सप्ताह के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। संविदा पर नियुक्त पक्ष क्रमांक 1 के बिना आगे बोला गया है कि 3 दिन तक लगातार अनुपस्थिति होने की दशा में तदनुसार वेतन कटौती की जाएगी। आगे महिला होने की स्थिति में अधिकतम 90 दिन के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। फिर बिना किसी विशिष्ट कारण के तथा बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से अगर आप 1 माह से अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो संविदा नियुक्ति युक्त अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्ति हुई मानी जाएगी। फिर आगे है सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसे कि नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपस्थित प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस या मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। बस इतनी सी जानकारी दी गई है जो आपको बता चुके हैं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।